प्यारे बच्चों, सांख्यिकी का चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास पहला प्रश्न मैंने आपको दिया था 3572232221 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आंसर है इसका 3572232221 में सबसे ज़्यादा बार जिस आंकड़े की पुनरावृत्ति हो रही है वो आंकड़ा है 2। यानी 2 एक ऐसी चीज़ है जो 4 बार इस आंकड़ों में आ रहा है, इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक होगा 2। दूसरा प्रश्न था 2, 12, 0, 9, 5, 15, 7 और 4 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमें माध्यिका का प्रश्न दिया होगा तो हमेशा हमें इन आंकड़ों को पहले छोटे से बड़े के क्रम में यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। जैसे ये आंकड़े अगर हम लगाएंगे तो 0 सबसे आगे आएगा, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 15। माना कोई आंकड़ा 2 बार आ रहा है तो उसे 2 बार लिखते हैं। अब रही बात माध्यक की, तो एक तरीका तो इसका सीधा फॉर्मूला है, क्योंकि ये आंकड़ों की संख्या 8 है इसलिए जब भी सम पद होगा तो सम पद का माध्यक निकलता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको इसमें थोड़ा भी कन्फ्यूज़न होता है तो आपने सिर्फ क्या करना है, एक आंकड़े को आगे से हटाओ, एक को पीछे से, एक को आगे से, एक को पीछे से, एक पीछे से, बीच में आपके 2 आंकड़े बचते हैं। उन दोनों आंकड़ों का आपने एवरेज ले लेना है। जैसे यहाँ पर 5 और 7 बचा तो 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12/2 = 6। इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। 14, 15, 18, 21, 25, 27, 31, 35, 38 का माध्यक ज्ञात कीजिए। अगेन इनको हम छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित करेंगे। 14, 15, 18, 21, 25, 27, 31, 35, 38 टोटल संख्याएं हैं 9। तो जब भी कोई विषम संख्या होती है तो उसका माध्यक होता है n+1/2 टर्म यानी 10/2 टर्म डिवाइडेड बाई 2, 10/2 यानी 5th टर्म ऑफ द सीरीज़। या फिर हम करने का एक तरीका ये भी देख सकते हैं, अगर हम आगे पीछे से एक एक आंकड़े को हटाते जाएं तो हमारे पास मिडिल में सिर्फ एक आंकड़ा यहाँ बच रहा है, जबकि सम वाले में 2 आंकड़े बच रहे थे। तो हमने एवरेज लिया था, यहाँ एक ही बच रहा है 25, इसलिए इसका माध्यक हो जाएगा कितना, 25। फिर अगला सवाल था 4, 6, 3, 8, 2, 7 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 4, 6, 3, 8, 2, 7 का माध्य निकालने के लिए सारे आंकड़ों को जोड़ना है और टोटल नंबर ऑफ आंकड़े, कितने आंकड़े हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल नंबर ऑफ आंकड़ों से डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका माध्य निकल जाएगा।